बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन की ईडी गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामले को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई के सामने रखा। अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए तय की गई है। जी हां, बड़ी अपडेट इसमें निकलकर सामने आई है, जहां सीएम हेमंत सोरेन की ईडी गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और मामले को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई के समक्ष रखा। अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए तय की गई है। जी अब मामले की अगली सुनवाई जो है वो शुक्रवार को होगी। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन का मामला जो ईडी वाला चल रहा था, अब वो पहुंच चुका है कोर्ट में। मामले को वरिष्ठ वकील ने सीजेआई के समक्ष रखा। अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए तय की गई है। सीएम हेमंत सोरेन की ईडी गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मामले को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई के सामने रखा और बता दें कि अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए तय की गई है कि अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। वहीं बता दें कि हेमंत सोरेन की जो ईडी गिरफ्तारी हुई, ईडी के जरिए वो मामला अब पहुंच चुका है कोर्ट में और मामले को वरिष्ठ वकील ने सीजेआई के समक्ष रखा। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी राजीव जी, अभी जो है हेमंत सोरेन सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले तो ईडी की छापेमारी, फिर अचानक से वो गायब हो गए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी और अब उनकी सुनवाई का मामला जो है वो सुर्खियों में है। सुनवाई के बारे में कहा जा रहा है कि अब उनकी अगली सुनवाई जो है शुक्रवार को होगी। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें हेमंत सोरेन की, तो उनको लगातार कहीं ना कहीं सुर्खियां बिल्कुल बनी हुई है। राजनीति क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी सरगर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं अभी भी विवाद जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर कपिल सिब्बल की बात करें तो कपिल सिब्बल की तरफ से कहीं ना कहीं कोर्ट का दरवाजा बिल्कुल खटखटाया गया और कोर्ट की तरफ से अब फैसला जो है शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया। देखना शुक्रवार को जिस तरीके से हेमंत सोरेन की लेकर जो गिरफ्तारी हुई है ईडी के द्वारा, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर लगातार कहीं ना कहीं विवाद जो है वो वाकई में ही बढ़ता नजर आ रहा है। अब शुक्रवार को देखना होगा वाकई में ही कोर्ट किस तरीके का फैसला लेती है। और यहाँ पर बात करें हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर, क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर कुछ राहत मिल पाएगी कोर्ट के अंदर, ये जरूर देखूंगा। मगर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी जो है वो बिल्कुल देखने को मिलती है। और कपिल सिब्बल की बात करें तो कपिल सिब्बल एक सीनियर वकील माने जाते हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जानकारी उनके पास है। अब देखना होगा कि वो कोर्ट के अंदर किस तरीके से दलील रख पाते हैं और शुक्रवार को ही स्पष्ट हो पाएगा कि हेमंत सोरेन को क्या राहत मिल पाएगी या फिर ईडी से गिरफ्तारी गई है उसमें कहीं ना कहीं राहत जो है वो शायद नहीं मिल पाए। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई जो है आगे बढ़ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद जो है शायद और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाता नजर आ रहा है और ये भी कहता नजर आ रहा है कि ईडी और सीबीआई का जांच का दुरुपयोग जो है वो सरकार जानबूझकर करती हुई नजर आ रही है चुनाव के मद्देनजर रखते हुए। जी, आपने कहा कि जो विपक्ष की तरफ से लगातार हमला बोला जा रहा है। जी बिल्कुल, ये खबरें लगातार सामने आ रही है और लगातार विपक्ष जो है हमला बोल रही है कि दुरुपयोग किया जा रहा है एजेंसियों का। लेकिन बीजेपी की तरफ से, नेताओं की तरफ से ये बयान आ रहा है कि जो जैसा करेगा उसको सजा मिलेगी और सही काम हो रहा है। लेकिन अगर हम बात हेमंत सोरेन की करें तो उन्होंने गिरफ्तारी से पहले एक बयान जारी किया था, जहां पर उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोपों को उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि जिस वजह कर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी कि मेरी गिरफ्तारी की जो वजह बताई गई है वो तो कोई वजह ही नहीं है, मतलब मैं उसमें शामिल ही नहीं हूं और उस वजह को लेकर के मेरी गिरफ्तारी की बात चल रही है। तो ये सोरेन ने कहा। तो इसको लेकर के अगर हम पूरे राजनीतिक माहौल की बात करें तो कहीं ना कहीं आपने भी कहा कि राजनीतिक माहौल जो है वो गर्मा गई है। तो हम झारखंड के राजनीतिक माहौल की अगर हम बात करें तो वहां का राजनीतिक माहौल अभी कैसा है? देखिए, झारखंड की बात करें तो झारखंड का माहौल जो है वाकई में और ज्यादा गर्मा चुका है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर लगातार कहीं ना कहीं सवाल किए जा रहे हैं और यहाँ तक कि जो हेमंत सोरेन है वो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि गिरफ्तारी से पहले भी कि ऐसा कोई मामला है ही नहीं। पर यहाँ पर विपक्ष जो है तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं यही कहता नजर आ रहा है कि ईडी और सीबीआई का जांच का दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार जानबूझकर कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर कार्रवाई कर रही है ताकि विपक्ष को बिल्कुल चुनाव के मैदान से हटाया जा सके। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आरोप प्रति आरोप देखने को मिल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जरूर कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी जो है बिल्कुल देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जिस तरीके से ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है और यहाँ तक कि
मामला जो है वो कोर्ट के अंदर जा चुका है। अब देखना होगा कि वाकई में शुक्रवार को कोर्ट की तरफ से किस तरीके का फैसला जो है वो आ पाता है। क्या हेमंत सोरेन को राहत मिल पाएगी या फिर आगे की जो गिरफ्तारी है यानी कैसे जेल भेजने की जो गिरफ्तारी है शायद वो आगे की जा सकती है। मगर अभी कहीं ना कहीं माहौल जो है वो वाकई में ही चाहे वो दिल्ली हो या फिर किसी और राज्य हो सभी जगह को कहीं ना कहीं गरमाया हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। और इस वक्त जो है वो लगातार सरकार के ऊपर ईडी और सीबीआई को लेकर जांच के दुरुपयोग को लेकर लगातार हमलावर होता नजर आ रहा है। जी राजीव जी, अब इंतजार शुक्रवार का ही रहेगा। वैसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।